महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा चल रही है राजयोग पर। राजयोग के कई मायने हो सकते हैं, परंतु आज हम राजयोग का सीधा सा इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसी से इसके मायने को लेकर के चलेंगे, अर्थात सीधे तौर पर सत्ता में दखल या सीधे तौर पर सत्ता में किसी बड़े पद की प्राप्ति। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कि ये जो योग है ये वृषभ लग्न के जातक के लिए कब ऐसे सुयोग निर्मित करता है कि वो व्यक्ति न केवल राजनीति का साधारण खिलाड़ी बल्कि एक चैंपियन बनता है। आप भी यदि वृषभ लग्न के हैं, राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या आजमाना चाहते हैं, तो अपनी कुंडली अवश्य हाथ में लेकर के बैठे। साथियों, इस बहुत ही सुंदर राजयोग पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत, या आप ठीक से देखिए, इसी प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके बाद में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और हाँ, एक प्रश्न जो कि हम इस एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखें। वो प्रश्न आपके ज्योतिष ज्ञान को भी बढ़ाने वाला होगा। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि अब हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के साथ साथ में प्रति माह ये प्रयास करते हैं कि कम से कम माह में एक दिन हम लाइव आपके लिए आए, और ये दिन हमने निर्धारित किया है प्रति माह का जो भी अंतिम रविवार होगा उस अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 बजे के आसपास हम आपके समक्ष लाइव आएंगे। आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। उस समय आप फोन नहीं करिए, केवल कमेंट के माध्यम से आप पूछिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों की आपको जानकारी देनी है, और अपना कोई भी एक प्रश्न आपको पूछना है। साथियों, राजयोग पर हमारी चर्चा जारी है। अगर विस्तार से आप चाहते हैं कि राजयोग के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ आई बटन में हमने लिंक दिया है, यहाँ पर जाकर के आप हमारे पहले के जो एपिसोड हैं वो देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी प्लेलिस्ट में जाकर विस्तार से देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए वृषभ लग्न में चैंपियन बनाने वाले इस राजयोग की चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 2 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, और इसी कारण हमने इसको नाम दिया है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। 2 शर्तें यहां पर एक साथ में पूरी होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त कि लग्न में शुक्रदेव स्वयं लग्नेश और स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए, और इसके साथ ही कर्मेश शनि दशम भाव में विराजमान हो जाएं, जहां पर कि कुंभ राशि विराजमान है। साथियों, ये बेहद ही सुंदर और बेहद ही सफलता देने वाला और बिल्कुल चैंपियन बनाने वाला राजयोग है। कारण क्या है? शुक्र यहां पर आप देख रहे हैं कि स्वग्रही है, लग्नेश है, अपने ही घर में है, कुल दीपक योग का तो निर्माण कर ही रहा है, साथ ही ये यहां पर मालव्य नामक बहुत ही सुंदर योग का निर्माण कर रहा है। ऐसा जो व्यक्ति है उसके माध्यम से कई घरों का चूल्हा जलता है, कई घरों का ये पालन करता होता है व्यक्ति। इसके माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, कई लोगों के करियर ये व्यक्ति अपने जीवन काल में जरूर बनाता है। शुक्र वैभव का कारक है, एक नहीं बल्कि कई घर, बंगले, फार्म हाउसेस इस व्यक्ति को जीवन में जरूर मिलते हैं। हंसमुख होते हैं, जब कोई समस्या भी इनके समक्ष आ जाए तो ये उस समस्या में उलझने के बजाय उससे कोई सकारात्मक सीख लेते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं और उस पर जीत अवश्य हासिल करते हैं।
थोड़े शौकीन मिजाज के व्यक्ति होते हैं और कला के ये ज़बरदस्त प्रेमी होते हैं। महिलाओं का कोई सम्मान करना इनसे सीखे तो बहुत बेहतर रहेगा। सभी प्रकार की महिलाओं का ये सदैव सम्मान करते हैं। रिस्क फैक्टर, पराक्रम और साहस जैसे कि इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर एक पक्ष इनका, यदि ये कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह न करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत संकट आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आती है। शनि की बात करें, कर्मेश है, स्वयं अपने घर में बैठा है। शनि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश और राज्येश दोनों हैं। मैं ये समझता हूं कि शनि की इससे बेहतर कोई स्थिति हो नहीं सकती, इसलिए मैं इसको नाम दूंगा राजयोग नहीं, परम राजयोग कारक। शश योग का निर्माण तो खैर यहां पर हो ही रहा है। शनि की जो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसके कारण इनको पिता का मार्गदर्शन मिलेगा, पिता इनके दीर्घायु को प्राप्त होंगे और पैतृक संपत्ति भी इनको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। तो साथियों, आज हमने वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में कब व्यक्ति राजनीति का चैंपियन बनता है, और राजनीति के चैंपियन बनने से सीधा सा अर्थ यह है कि चाहे वो चुनावी राजनीति में हो, चाहे वो संगठन की राजनीति में हो, वो निरंतर सत्ता में बना रहता है, पावर में बना रहता है। पावर की जो कुर्सी है उसके इर्द गिर्द वो हमेशा रहता है, और हमेशा ऐसा नहीं कि वो इर्द गिर्द ही रहता है, बल्कि उनको सत्ता का स्वाद चखने का मौका भी मिलता है। साथियों, आगे की कुछ एपिसोड में हम इसी के और लग्नों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है गौरव हांडा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजियाबाद से। गौरव जी, विवाह के लिए आपको लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। संकटपूर्ण स्थिति तो है, एक दो योग भी आपके जा चुके हैं। सप्तमेश जो आपकी जन्म पत्रिका में है वो छठे भाव में जाना एक इसका कारण है, परंतु कहा ना कि जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आप नित्य रविवार से प्रारंभ करके गौ माता को गुड़ समर्पित करें, और बहुत जल्द ही आपको अपने विवाह के लिए खुशखबरी जरूर मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने वृषभ लग्न की चर्चा की, परम राजयोग की चर्चा की। शुक्र लग्न में स्वग्रही होकर के किस राजयोग का निर्माण करते हैं, किस सुंदर योग का निर्माण करते हैं, उसका नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।